वायरल मैजिक रिवील्स के पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और कमाल के मैजिक रिवील्स जो इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रहे हैं। अगर आपको हमारे साथ मैजिक के रहस्य को जानने में मजा आता है तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। ये पहला वायरल मैजिक एक्ट काफी सिंपल है जिसे आप भी बिना किसी प्रैक्टिस के आराम से कर सकते हैं। इस एक्ट में जादूगर एक रिंग को कुछ इस तरह लेविटेट करता हुआ अपनी उंगलियों में डालता है। देखने में कमाल का है, लेकिन क्या सच में रिंग लेविटेट हो रही है? ऐसे ज्यादातर लेविटेशन एक्ट्स में इनविजिबल थ्रेड का यूज होता है। ये ऐसे थ्रेड्स होते हैं जिन्हें आसानी से नोटिस नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ इस एक्ट में इनविजिबल थ्रेड्स का यूज नहीं किया गया है, बल्कि जादूगर यहाँ अपने राइट हैंड के अंगूठे में एक ब्लैक क्लॉथ को पहनकर रखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जादूगर ने टी शर्ट भी ब्लैक कलर की पहनी है। अंगूठे में पहना ये ब्लैक क्लॉथ ब्लैक टी शर्ट के आगे छिप जाता है और सामने से नहीं दिखता। ये रिंग इसी क्लॉथ में फंसी हुई है, जिसे जादूगर ऊपर नीचे इस तरह करता है और सामने से देखने पर ऐसा लगता है जैसे रिंग हवा में लेविटेट हो रही है। अब देखिए इस लड़के को कैसे ये इस डंडे पर अपना पूरा वजन डालकर खड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डंडे को किसी तरह का सपोर्ट नहीं है। अब ऐसे लेविटेशन एक्ट्स भी हमने रिवील किए हैं जहां जादूगर हवा में सिर्फ एक डंडे के सहारे लेविटेट करता है। यहाँ हमने आपको बताया था कि ऑडियंस को सिर्फ ये डंडा दिखता है, लेकिन यहाँ कुछ इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर होता है जो जमीन पर रखे प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है। और इस तरह जादूगर यहाँ बैठकर सबको अपने जादू से हैरान कर देता है। लेकिन यहाँ आपको इतना कुछ सेटअप करने की जरूरत भी नहीं है, बस आपकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। यहाँ इस लड़के ने सिंपली इस डंडे को अपने एक हाथ के अंगूठे पर बैलेंस करके रखा हुआ है। ये लड़का बस अपना पूरा वजन इस डंडे पर डालने की एक्टिंग कर रहा है और ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है जैसे ये डंडा हवा में लेविटेट कर रहा है, जिस पर ये लड़का कुछ इस तरह आराम से अपने हाथों को रखकर खड़ा है। ये अगला मैजिक एक्ट एक क्लासिक एक्ट है जिसे दुनिया भर के जादूगर करते हैं। इस एक्ट में जादूगर के आगे मौजूद टेबल पर 3 बॉटल कैप्स रखे हुए हैं। स्पेक्टेटर इस तीसरे कैप के नीचे एक छोटा सा बॉल रख देता है और इसे ऊपर से इस शॉट ग्लास से ढक देता है। इसके बाद ये भी दिखाया जाता है कि बाकी बचे दोनों कैप के नीचे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर जादूगर अपना जादू दिखाता है और फिर से स्पेक्टेटर को बॉटल कैप्स चेक करने के लिए कहता है। और कमाल की बात थी कि इस ग्लास से ढके होने के बावजूद भी इसके नीचे रखा बॉल ना जाने कहां गायब हो जाता है। वहीं जादूगर इस बाहर रखे बॉटल कैप, जिसके नीचे पहले कुछ भी नहीं था, इसे उठाता है और वो बॉल यहाँ होती है। हमने कुछ ऐसा ही मैजिक एक्ट पहले भी रिवील किया था जहां ये स्ट्रीट मैजिशियन कटोरियों के नीचे छोटे पत्थरों को रख के कुछ इस तरह से कभी अपीयर करवाता है और कभी डिसअपीयर करवा देता है। यहाँ हमने आपको बताया था कि जादूगर किस तरह इन छोटे पेबल्स को अपने अंगूठे के नीचे बड़ी चालाकी से पाम कर लेता है और किस तरह बड़ी ही चालाकी से बिना किसी की नजर में आए वो इन पेबल्स को इन कटोरियों के नीचे बड़ी ही तेजी से डाल देता है। इस तरह यहाँ जादूगर पेबल्स को कटोरियों के नीचे से डिसअपीयर और फिर अपीयर करवा देता है। अब आते हैं अपने इस एक्ट पर जो कि बिल्कुल सेम उसी तरह का है। यहाँ भी अगर आप नोटिस करें तो स्पेक्टेटर के सब कुछ सेट करने के बाद एक बार जादूगर इन दोनों कैप्स को और फिर एक बार इस ग्लास से ढके इस कैप को भी टच करता है। और यही काफी है एक स्किल्ड मैजिशियन को अपना स्लाइट ऑफ हैंड परफॉर्म करने के लिए। जादूगर इन कैप्स को यूं ही टच नहीं करता, वो बड़ी चालाकी से यहाँ इस कैप के नीचे से बॉल को निकाल लेता है और यहाँ इस कैप के नीचे डाल देता है। और इस तरह एंड में जब ऑडियंस इस बॉल टेलीपोर्टेशन को देखती है वो हैरान रह जाती है। इस एक्ट को कई और तरीकों से जादूगर परफॉर्म करते हैं, लेकिन टेक्निक सेम रहती है, जो कि अब आप जानते हैं। ये अगला मैजिक देखने में काफी कमाल का है, लेकिन है काफी सिंपल। बस एक छोटे से सेटअप के साथ जादूगर ये कमाल का मैजिक परफॉर्म करता है।
जादूगर सबसे पहले एक छोटे से मेटल लॉक को इस वाइन ग्लास के अंदर डालता है। इसके बाद जादूगर इस ग्लास को एक रुमाल से आगे से कवर करता है और जैसे ही रुमाल आगे से हटता है, ग्लास के अंदर मौजूद लॉक गायब हो चुका होता है। इतना ही नहीं, अब ये लॉक जादू से इस वाइन ग्लास के स्टेम में आ गया होता है। इतनी जल्दी लॉक का ग्लास के अंदर से गायब होकर स्टेम में आ जाना सच में कमाल का इफेक्ट है, लेकिन इसके पीछे का सीक्रेट काफी सिंपल है। यहाँ जादूगर ने अपने इन उंगलियों के पीछे पहले से ही लॉक को स्टेम में फंसाकर पकड़ रखा है, जिसे वो सही टाइम पर रिवील करता है। लेकिन सवाल ये है कि ग्लास के अंदर मौजूद लॉक कहाँ गायब हो जाता है। असल में इस रुमाल के पीछे कुछ इस तरह से एक मैग्नेट लटक रहा होता है और जादूगर जब इस ग्लास को कवर कर रहा होता है, वो बड़ी चालाकी से इस मैग्नेट को ग्लास के अंदर जाने देता है और ये मैग्नेट ग्लास के अंदर मौजूद इस लॉक से चिपक जाता है, जिसे जादूगर निकालकर साइड में रख देता है। इस तरह ये पूरा एक्ट देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे ग्लास के अंदर से लॉक टेलीपोर्ट होकर यहाँ स्टेम में आ गया है। इस नेक्स्ट मैजिक एक्ट के लिए ना ही आपको किसी बड़े सेटअप ना ही बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत है, बस एक रिंग लेकर आप इस जादू को दिखाकर किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। यहाँ जादूगर इस लड़की को अपनी एक फिंगर शो करता है जिसमें अभी ये रिंग है। इसके बाद जादूगर इस रिंग को खोलकर अपने लेफ्ट हैंड में ले लेता है और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ जादूगर के फिंगर में कोई रिंग नहीं है, लेकिन अगले ही पल जादू से रिंग जादूगर के फिंगर में फिर से अपेयर हो जाती है। अब अगर आपको ये ट्रिक पहले से नहीं भी पता है और अगर आपने ध्यान से इसे बस नोटिस भी किया है तो आप बता सकते हैं कि जादूगर ने ये कैसे किया। चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप यहाँ स्टार्टिंग में देखें तो जादूगर अपने इंडेक्स फिंगर को इस लड़की को दिखाता है जिसमें अभी रिंग है, लेकिन फिर वो अपने हाथ को नीचे ले जाता है और बड़ी तेजी से ऊपर लाकर अपने लेफ्ट हैंड से उंगली को पकड़ लेता है और दिखाता है कि वो इस रिंग को अपने लेफ्ट हैंड में ले रहा है। असल में यहाँ जादूगर बड़ी चालाकी से अपने इंडेक्स फिंगर को जिसमें रिंग मौजूद थी उसे फोल्ड कर लेता है और अपने मिडल फिंगर को यहाँ लेफ्ट हैंड से पकड़ लेता है। अब जादूगर यहाँ बस रिंग को खोलने की एक्टिंग करता है, जबकि अब आप जानते हैं कि रिंग इस फिंगर में है ही नहीं, वो जादूगर के इंडेक्स फिंगर में है जो अभी जादूगर ने अंदर की तरफ फोल्ड कर रखा है। और बस एक बार फिर से जादूगर तेजी से इस खाली मिडल फिंगर को अंदर फोल्ड कर लेता है और अपनी इंडेक्स फिंगर को बाहर कर देता है जिसमें रिंग पहले से मौजूद है। और ये इफेक्ट देखने में ऐसा लगता है जैसे जादूगर के लेफ्ट हैंड में मौजूद रिंग जादू से यहाँ इंडेक्स फिंगर में आ गई है। ये अगला मैजिक नहीं है बल्कि कमाल का ऑप्टिकल इल्यूजन है। यहाँ इस आदमी ने मिरर के आगे इस डाइस को पकड़ रखा है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं मिरर के अंदर ये नंबर्स ब्लैक कलर के दिख रहे हैं और मिरर के बाहर इस डाइस पर ये नंबर व्हाइट कलर के दिख रहे हैं। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये कोई एडिटिंग इफेक्ट है? असल में ये सारा कमाल इस डाइस का है जिसे कुछ इस तरह से तैयार किया गया है। इस डाइस के साइड के नंबर्स को हाफ ब्लैक और हाफ व्हाइट पेंट किया गया है और बस इतना करने के बाद जब इस डाइस को मिरर के आगे रखा जाता है, यहाँ मिरर में दिख रही रिफ्लेक्शन इस हाफ ब्लैक पोर्शन की होती है, लेकिन देखने में अंदर के नंबर्स पूरे ब्लैक और बाहर के नंबर्स फुल्ली व्हाइट दिखते हैं। ये अगला मैजिक एक्ट करने के लिए आपको बस एक छोटे से प्रॉप की जरूरत है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसे बाय कर सकते हैं और ये कमाल का मैजिक करके किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। ये जादूगर अपनी एक उंगली को इस आदमी के स्लीव के आर पार कर देता है, लेकिन फिर अगले ही पल जब वो अपनी उंगली बाहर निकालता है स्लीव बिल्कुल पहले जैसी होती है। यहाँ कोई भी किसी प्रकार का छेद नहीं होता है। लेकिन कैसे? जैसा कि हमने बताया इस मैजिक एक्ट के लिए एक छोटे से मैजिक प्रॉप की जरूरत है जो है ये फिंगर टिप। जादूगर अपनी उंगली को स्लीव के नीचे से कपड़े के आर पार घुसाने की बस एक्टिंग करता है और बड़ी चालाकी से इस फिंगर टिप को अपने फिंगर के ऊपर पहना देता है। बिना जाने इस फिंगर टिप को देखकर ये नोटिस कर पाना मुश्किल है कि ये एक नकली फिंगर टिप है।
जादूगर इसे हिलाकर भी दिखाता है और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे जादूगर की उंगली कपड़े के आर पार हो गई है। और फिर जब जादूगर अपना हाथ हटाता है, वो बड़ी चालाकी से ऊपर लगे इस फेक टिप को पकड़कर खोलते हुए अपने हाथ को हटा लेता है और इस तरह स्लीव बिल्कुल नॉर्मल होती है और यहाँ कोई छेद नहीं होता है। ये अगला मैजिक एक्ट देखने में खतरनाक है लेकिन है काफी मजेदार और सिंपल। यहाँ जादूगर को एक पोलो मिंट खिलाई जाती है, लेकिन फिर जादूगर कुछ ऐसा करता है जो काफी हैरान करने वाला है। वो अपने ईयरफोन के वायर को अपने गले के अंदर डाल देता है और फिर जब इसे बाहर खींचता है तो जो पोलो मिंट इसने खाई थी वो इसके गले से बाहर निकलकर इस ईयरफोन के वायर में आ जाती है। ये सिमिलर मैजिक हम पहले भी रिवील कर चुके हैं, जहां हमने आपको बताया था कि जादूगर जो मिंट खाता है और जो निकालता है वो दोनों अलग अलग मिंट है। यहाँ जादूगर एक पोलो मिंट पहले से ही अपने ईयरफोन के वायर में डालकर अपने हाथ में पकड़ कर रखता है। साथ ही जादूगर ने अपनी गर्दन पर पहले से ग्लू लगा रखा है। जो मिंट जादूगर के मुंह में दिया जाता है वो तो जादूगर खा जाता है और फिर इस वायर को अपने गले के बीच में रखकर जोर से प्रेस करता है। गर्दन पर पहले से ग्लू लगे होने की वजह से जादूगर की गर्दन की स्किन वायर के आसपास चिपक जाती है और ये देखने में अभी ऐसा लगता है जैसे वायर जादूगर के नेक के अंदर चली गई है। अब जादूगर इस वायर को जोर से खींचता है और अपने हाथ में पहले से पकड़े पोलो मिंट को रिलीज कर देता है, जो यहाँ वायर के बीच में आ जाती है और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे जादूगर ने खाई हुई पोलो मिंट अपने नेक से बाहर निकाल दी है। इंस्टाग्राम का ये वायरल मैजिक एक्ट लोगों को खूब पसंद आ रहा है, जहां ये लड़की प्लेइंग कार्ड्स को अपने लेग्स पर गिराती है, लेकिन जादू से एक प्लेइंग कार्ड इनके स्टॉकिंग्स के अंदर चली जाती है। मैजिक एक्ट्स में ऑडियंस के साथ अक्सर यही होता है, ऑडियंस का ध्यान कहीं और होता है और जादूगर अपनी अगली चाल चल देता है। यहाँ भी आपका ध्यान यहाँ कार्ड्स के गिरने पर है। वहीं अगर आप यहाँ देखें तो ये लड़की अपने राइट हैंड से कुछ खींच रही है। असल में स्टॉकिंग्स में फंसा हुआ ये कार्ड स्टॉकिंग्स के नीचे पहले से ही मौजूद होता है और अभी यहाँ पीछे की तरफ छुपा हुआ है। इस कार्ड से एक इनविजिबल थ्रेड को बांधा गया है, जिसका एक एंड लड़की ने अभी अपने इस हाथ से पकड़ रखा है। यहाँ ये लड़की अपने लेफ्ट हैंड से कार्ड को ड्रॉप करती है और उसी समय राइट हैंड से इनविजिबल थ्रेड को भी खींचती है। ऐसा करने से स्टॉकिंग्स के अंदर मौजूद कार्ड सामने आ जाता है और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे ऊपर से ड्रॉप हो रहा कार्ड स्टॉकिंग के अंदर चला गया है। इस अगले वायरल मैजिक एक्ट में ये आदमी एक पेपर केज के अंदर इस एलिफेंट टॉय को रखता है और फिर अगले ही पल ये केज कुछ इस तरह ओपन होता है और एलिफेंट टॉय गायब हो जाती है। इसी एक्ट का बड़ा वर्जन हमने इस मैजिक रिवील में आपको दिखाया था, जहां एक लड़की बाइक लेकर इस प्लेटफॉर्म पर जाती है और फिर इसे हवा में ले जाया जाता है, जहां ये प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह ओपन होता है और लड़की और साथ में बाइक भी यहां से गायब हो जाती है। अगर आपने ये पूरा मैजिक रिवील नहीं देखा तो इसे आप हमारे चैनल पर जरूर देखना। अब आते हैं इस एक्ट पर, जो कि सेम ऐसा ही है। असल में अगर आप यहाँ ध्यान दें तो जादूगर ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये केज कुछ इस तरह का है। इसके साइड्स में कट हैं और ऐसे ही कट्स इसके बेस में भी हैं, लेकिन बेस वाला कट सिर्फ देखने के लिए है। असल में इसका रियल बेस पूरा ब्लैक है और ये एलिफेंट टॉय इसके ऊपर चिपका हुआ है। अब जैसे ही जादूगर इस केज को ओपन करता है, एलिफेंट टॉय इस ब्लैक कवर के पीछे चला जाता है और जादूगर के ब्लैक टी शर्ट की वजह से कोई इस ब्लैक बेस को नोटिस नहीं कर पाता। ये टेक्निक काफी काम की है और हमने ऐसे कई सारे मैजिक रिवील किए हैं जहां इसी तरह जादूगर ब्लैक बैकग्राउंड का फायदा उठाता है और अपने कमाल के एक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है। आप ये सभी वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ इस वायरल डव डिसअपीयरिंग मैजिक एक्ट में भी किया गया है। यहाँ भी जादूगर डव को इस बॉक्स में डालता है और फिर जब ये बॉक्स इस तरह ओपन होता है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। इधर भी अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस फ्लैप के पीछे कुछ देख सकते हैं। असल में जिस कंपार्टमेंट में डव को डाला गया है वो एक अलग कंपार्टमेंट था, जो अभी यहाँ इस फ्लैप के पीछे छिप गया है।
अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप इन ज्यादातर वायरल इंस्टाग्राम मैजिक ट्रिक्स को चुटकियों में डिकोड कर सकते हैं, और जो आप नहीं कर सकते उसके लिए हम है ना। ये अगला मैजिक एक्ट भी काफी कमाल का है, जहां जादूगर कुछ कॉइन्स को इस छोटे से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में डालता है, लेकिन अगले ही पल कॉइन टेलीपोर्ट होकर जादूगर के हाथ में चली जाती है। सिमिलर मैजिक एक्ट फेमस मैजिशियन हर्नान मैकैग्नो ने फूलर शो में परफॉर्म किया था। इसकी एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल्ड है, जिसे हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इन्हें जरूर देखना। ये अगला मैजिक काफी सिंपल है। इसके लिए बस आपको जरूरत है एक स्ट्रॉ की। आपको एक स्ट्रॉ को साइड से पूरा कट कर देना है और फिर इसे फोल्ड करके इस तरह पकड़ लेना है। अब जब आप इसे छोड़ेंगे ये अपने आप अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा और देखने वाले हैरान रह जाएंगे। इन्हीं सिंपल एक्ट्स को बड़े प्रॉप्स के साथ करके जादूगर भी सबको हैरान कर देते हैं। इसका एक वर्जन है ये मैजिक केन। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके इस रोल को तैयार कर लिया जाता है और रिलीज करने पर ये ओपन होकर एक केन बन जाती है। ये अगला मैजिक एक्ट आपका दिमाग घुमा देगा। यहाँ इस लड़के ने दो छोटी छोटी हॉलो बैम्बो स्टिक्स को जोड़कर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। इसके दोनों तरफ ये थ्रेड लटक रही है। अब जब ये लड़का इस साइड के थ्रेड को खींचता है तो इस साइड का थ्रेड अपने आप मूव होता है। ऐसा ये कई बार करता है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये दोनों थ्रेड्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब ये लड़का इन स्टिक्स को कुछ इस तरह कर देता है और अब भी थ्रेड्स एक साथ मूव होती है। और अगर अब आपको ये लग रहा है कि थ्रेड्स यहाँ से कनेक्टेड हैं, जिसे इस लड़के ने अपने हाथ से छिपा रखा है, तो अब भी आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अब ये लड़का इन दोनों स्टिक्स को पूरी तरह अलग कर देता है और थ्रेड्स कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो आखिर ये जादू हो कैसे रहा है? जिनको समझ आ गया वो कमेंट में एस लिख देना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ये कैसे होता है। जैसा कि हमने बताया, ये दोनों स्टिक्स अंदर से हॉलो है और इनमें थ्रेड को कुछ इस तरह डाला गया है। इस थ्रेड के इस एंड पर एक भारी वेट को बांधा गया है। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें तो जब जादूगर किसी भी एक साइड से थ्रेड को खींचता है, वो साथ ही इन स्टिक्स को यहाँ से ऊपर की तरफ भी करता है। ऐसा करने से दूसरे स्टिक का थ्रेड यहाँ लगे भारी वेट की वजह से अपने आप नीचे की तरफ चला जाता है और बाहर से देखने पर ये ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जैसे यहाँ से थ्रेड को पुल करने पर इस साइड का थ्रेड भी मूव हो रहा है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन अब आप जानते हैं ये कैसे होता है। इस अगले मैजिक एक्ट में जादूगर के हाथ में ये कोक से ऊपर तक भरा हुआ ग्लास है, लेकिन फिर जादूगर इसे ऊपर से अपने हाथ से कवर करता है और ग्लास को फ्लिप कर देता है, और ये क्या, ग्लास बिल्कुल खाली होती है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आखिर इसमें भरा हुआ कोक कहाँ चला गया? असल में ये ग्लास कोक से कभी भरा हुआ था ही नहीं, ये बस एक इल्यूजन था। यहाँ जादूगर ने पहले इस ग्लास के नीचे कुछ टिश्यू पेपर को डाला था, आप चाहे तो स्पॉन्ज भी डाल सकते हैं। इसके बाद इस ग्लास को ऊपर से ही इस तरह बंद कर दिया जाता है और कोक को सिर्फ इसके ऊपर डाला जाता है। अभी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये ग्लास ऊपर तक कोक से भरा हुआ है, लेकिन अब आप जानते हैं कोक बस इतनी सी क्वांटिटी में मौजूद है। अगर आप यहाँ देखें तो ग्लास को ऊपर से कवर करते समय जादूगर अपने अंगूठे से ग्लास के ऊपर लगाए गए फ्लैप को प्रेस करता है और इस पैसेज को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद कोक ग्लास के नीचे मौजूद टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है और इस तरह देखने में ऐसा लगता है जैसे ग्लास में भरा हुआ सारा कोक गायब हो गया है। अब देखिए इस आदमी को जो इस बड़े से नेल को इस पेपर बैग से कवर करता है और फिर इसके ऊपर अपने हाथ को इस तरह प्रेस करता है। और ये क्या, यहाँ तो वो नोकीली कील थी तो गई कहाँ? असल में ये नेल गिमिक्ड है और यहाँ से अलग हो सकता है। यहाँ मैग्नेट्स लगे हुए हैं जिससे ये नेल अभी कुछ इस तरह खड़ा है।
जादूगर बैग से नेल को कवर करने के बाद इसे यहाँ से खोलकर आराम से हॉरिजॉन्टली रख देता है और फिर अपना एक्ट बड़े आराम से परफॉर्म कर लेता है। ऐसा ही एक और वायरल मैजिक एक्ट है जहां ये आदमी इस कील को कुछ इस तरह अपनी उंगली के आर पार कर देता है। देखने में तो ये बिल्कुल रियल ही लग रहा है, बस यहाँ खून की कमी है। असल में यहाँ भी सब इस कील का कमाल है। ये कील कुछ इस तरह की है। जादूगर बस इसे अपनी उंगली में घुसाने की एक्टिंग करता है और बस इसे यहाँ से उंगली में फंसा देता है। अब ये सामने से देखने पर कुछ ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जैसे नेल उंगली के आर पार हो गई है। ये अगला वायरल मैजिक एक्ट बहुत ही कॉमन है और इसे आपने जादूगरों को कई तरीकों से परफॉर्म करते हुए देखा होगा। इस एक्ट में स्पेक्टेटर इस जादूगर को एक 500 का नोट देता है जिसे ये जादूगर अपने लेफ्ट हैंड में कुछ इस तरह रखता है। लेकिन कमाल की बात थी कि जब वो अपना लेफ्ट हैंड ओपन करता है तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। जादूगर का हाथ बिल्कुल खाली होता है। इस दूसरे एक्ट में भी जादूगर कुछ इसी तरह एक रुमाल को अपने दूसरे हाथ में डाल के इसे गायब कर देता है और फिर इसे वापस भी ले आता है। जैसा कि हमने बताया, जादूगर इस मैजिक को अलग अलग तरीकों से करता है। जैसे इस एक्ट में जादूगर रुमाल को लड़की के कानों में डाल देता है और फिर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। अब इन सभी जादू के पीछे टेक्निक एक ही है, या कहें तो एक ही मैजिक प्रॉप का इस्तेमाल किया गया है। वो मैजिक प्रॉप है ये फेक थंब टेप। अगर आप यहाँ देखें तो जादूगर ने ये फेक थंब टेप अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर पहले से पहन रखा है। जादूगर यहाँ बड़ी चालाकी से पहले ये थंब टेप अंगूठे से खोलकर अपने राइट हैंड की मुट्ठी में ले लेता है और फिर इस नोट को इस थंब टेप के अंदर डालकर इसे वापस अपने लेफ्ट हैंड के थंब में पहन लेता है। इस तरह जब ये अपना राइट हैंड शो करता है तो नोट गायब हो गया होता है। इसी तरह यहाँ और यहाँ भी जादूगर रुमाल को फेक थंब टिप के अंदर घुसाकर इसे अपने थंब में पहन लेता है और इस तरह रुमाल गायब हो जाता है। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो इस फेक थंब को देख सकते हैं और जादूगर को इसे खोलकर दूसरे हाथ में लेते हुए भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही इस एक्ट में भी आप जादूगर को थंब टिप अपने इस हाथ में लेते हुए देख सकते हैं। एक बार रुमाल गायब कर देने के बाद, जो कि अब आपको पता है थंब टिप के अंदर है, जब जादूगर को इसे वापस लाना होता है वो फिर से थंब टिप को खोलकर इसमें से रुमाल बाहर निकाल लेता है। ज्यादातर वायरल मैजिक एक्ट्स में एक सिंपल सा मैजिक प्रॉप यूज होता है, जैसे कि ये अगला वायरल मैजिक एक्ट। इसमें जादूगर इस वाइन ग्लास में एक मेटल कैप डालता है और फिर इसे अपने लेफ्ट हैंड में निकाल कर ले लेता है। जादूगर इस ग्लास को उल्टा करके स्पेक्टेटर के हाथ पर रखता है। अब जादूगर अपने लेफ्ट हैंड में पकड़े मेटल कैप को स्पेक्टेटर के हाथ के नीचे से इस ग्लास में डालने की एक्टिंग करता है और सच में ये मेटल कैप ग्लास के अंदर आ जाती है। अब जिस मैजिक प्रॉप का यूज जादूगर ने किया है वो इस फ्रेम में दिख रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। वो प्रॉप है ये रिंग। ये कोई नॉर्मल रिंग नहीं है बल्कि मैग्नेटिक रिंग है। जादूगर यहाँ इस रिंग को ग्लास से थोड़ा दूर रखता है और फिर ग्लास में मेटल कैप डाल देता है, लेकिन ग्लास को फ्लिप करते समय वो इस रिंग को ग्लास के करीब ले आता है। ऐसा करने से ग्लास में डाला गया मेटल कैप इस रिंग से चिपक जाता है। जादूगर ऐसा दिखाता है कि ग्लास में डाला गया कैप इसने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं कैप रिंग से चिपका हुआ है। अब बस जादूगर अपनी इस उंगली को फिर से ग्लास से थोड़ा अलग करता है और अंदर से चिपका हुआ मेटल कैप कुछ इस तरह स्पेक्टेटर के हाथ पर गिरता है और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे जादूगर ने यहाँ से कैप को अंदर डाल दिया है। अगला वायरल मैजिक एक्ट थोड़ा खतरनाक है, या कह सकते हैं सिर्फ देखने में खतरनाक है। इस एक्ट में ये लेडी एक स्वॉर्ड को कुछ इस तरह पूरा अपने मुंह से अंदर डाल लेती है। कई जादू ऐसे होते हैं जिसमें जादूगर को स्ट्रेंथ और कई सालों की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस से जादूगर एक रियल तलवार को अपने मुंह में कुछ इस तरह अंदर डाल सकता है, लेकिन इस केस में जिस स्वॉर्ड का यूज ये लेडी कर रही है वो एक गिमिक स्वॉर्ड है जो आगे से इस तरह फोल्ड हो सकता है।
ये लेडी स्वॉर्ड को मुंह के अंदर लेती है और आगे से फोल्ड करती जाती है, लेकिन ये बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे लेडी स्वॉर्ड को पूरा निगल रही है। इस नेक्स्ट मैजिक में जादूगर इस आदमी के व्हाइट टी शर्ट पर ब्लैक मार्कर से लाइन बनाता है और फिर इसे गायब भी कर देता है। लेकिन फिर ये आदमी खुद चालाक बनने की कोशिश करता है और जादूगर से मार्कर लेकर अपने ही टी शर्ट पर एक ब्लैक लाइन बनाता है। लेकिन परेशानी तब हो जाती है जब ये लाइन गायब ही नहीं होती और इसका टी शर्ट भी खराब हो जाता है। असल में ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिसमें एक स्पेशल मार्कर का यूज होता है। इस मार्कर का टिप कुछ इस तरह से स्ट्रेच हो सकता है जिसके पीछे ये रिट्रैक्टेबल ब्लैक थ्रेड है। जादूगर इस आदमी के टी शर्ट पर सच में मार्कर से कोई लाइन ड्रॉ नहीं करता, बस इस फेक टिप को स्ट्रेच करके रखता है। ये बस देखने में ऐसा लग रहा है जैसे जादूगर ने लाइन ड्रॉ की है। अब बस इसे छोड़ने पर टिप वापस रिट्रैक्ट होकर मार्कर में चली जाती है और लाइन गायब हो जाती है। अब जिस मार्कर से ये आदमी लाइन ड्रॉ करता है वो रियल मार्कर होता है और इस तरह इसकी व्हाइट टी शर्ट खराब हो जाती है। इस लास्ट वायरल मैजिक एक्ट में ये लेडी एक प्लेइंग कार्ड को इस नोट के बीच से पास करती है और दूसरी तरफ से जो कार्ड निकलता है वो एक अलग ही कार्ड होता है। असल में ये नोट स्पेशली इस एक्ट के लिए प्रिपेयर्ड है। इसमें यहाँ एक हिडन पॉकेट होता है। जादूगर ये हाफ प्लेइंग कार्ड आगे और इसके पीछे ये रैंडम फुल प्लेइंग कार्ड रखता है। अब जादूगर इसे कुछ इस तरह से पुश करता है कि आगे रखा ये हाफ प्लेइंग कार्ड नोट में बने हिडन पॉकेट में चला जाता है और पीछे से ये फुल प्लेइंग कार्ड बाहर निकलता है, जो ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जैसे कार्ड जादू से बदल गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये स्पेशल वायरल मैजिक रिवील वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके लिए ऐसे कमाल के मैजिक रिवील्स लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।